हेलो फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आपको आज नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आय का वृत्ताकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के वृत्ताकार प्रवाह का अर्थ। आय तथा व्यय के वृत्ताकार प्रवाह से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की समग्र आय व व्यय वृत्त के रूप में समय के साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती रहती है। प्रोफेसर जी लिप्से के अनुसार आय का वृत्ताकार प्रवाह साधन, सेवाओं व वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं के लिए भुगतानों व प्राप्तियों का एक प्रवाह होता है जो घरेलू फर्म एवं परिवार के बीच में पाया जाता है। एक अर्थव्यवस्था के समस्त परिवार जब तक अर्थव्यवस्था की विभिन्न फर्मों से प्राप्त समस्त आमदनियों को उन फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय करते रहते हैं तथा फर्में परिवार के इनसे प्राप्त साधनों के पारिश्रमिक के रूप में उनके द्वारा किए गए व्यय को लौटाती रहती है। अर्थव्यवस्था में आय व व्यय का चक्रीय प्रवाह हमेशा बना रहता है। अर्थव्यवस्था के किसी भी समय अवधि के अंतर्गत होने वाली कुल आय व व्यय का प्रवाह राशियां होती हैं। इन आय व व्यय प्रवाह राशियों का निर्धारण आर्थिक क्रियाओं द्वारा होता है। इन आर्थिक क्रियाओं के एक दिए हुए स्तर को बनाए रखने के लिए इन आय व व्यय प्रवाह के बीच संतुलन रखना जरूरी होता है। असंतुलन की स्थिति में अस्त व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। असंतुलन से अर्थव्यवस्था में मंदी और तेजी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी दिए हुए समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन प्रवाह उसके व्यय प्रवाह से अधिक है, अर्थात वर्तमान व्यय प्रवाह आय प्रवाह के आत्मसात करने में अपर्याप्त है, तो अर्थव्यवस्था के वस्तु व सेवा बाजार में अधिक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी व उत्पादकों को हानि होगी तथा अगली अवधि में रोजगार व आय में कमी आएगी। दी हुई व्यय प्रवाह राशि कम उत्पादन के लिए प्राप्त रहेगी। इसी प्रकार यदि कुल व्यय प्रवाह आय प्रवाह से अधिक है तो अर्थव्यवस्था में अभाव की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी तथा अगले क्रम में रोजगार, उत्पादन, आय बढ़कर बढ़े हुए व्यय के बराबर हो जाएंगे। इस तरह से आय व व्यय के प्रवाह का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। आय के वृत्ताकार प्रवाह का महत्व। पहला, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान होता है इसे, क्योंकि इसमें कई क्षेत्र होते हैं जैसे परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। इनके बीच में क्या लेन देन होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के रिसावों की जानकारी। अर्थव्यवस्था में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो आय के वृत्ताकार प्रवाह को कम करते हैं। उसके बारे में हमें कैसे कम होता है, किस कारण कम हो रहा है, इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है अर्थव्यवस्था की प्रेरक तत्वों की जानकारी। अर्थव्यवस्था में कई घटक ऐसे होते हैं जो आर्थिक क्रिया व परिणाम स्वरूप आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाते हैं। विनियोग, सरकारी व निर्यात ऐसे घटक हैं जिनमें तीव्र वृद्धि की जाए तो आय के वृत्ताकार प्रवाह में वृद्धि होगी। इन सब की जानकारी हमें आय के वृत्ताकार प्रवाह के
अध्ययन से पता चलता है। फोर्थ है आय के विषमताओं व असंतुलनों का ज्ञान। आय के वृत्ताकार प्रवाह से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि विभिन्न उत्पादन क्रियाओं की आय से कितनी विषमता है। आर्थिक क्रियाशील क्रियाओं में आय व व्यय के कारण जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसकी जानकारी इससे प्राप्त होती है। पांचवा है मौद्रिक नीतियों का महत्व। आय के वृत्ताकार प्रवाह से ऐसे फैक्टर्स की जानकारी प्राप्त होती है जो मौद्रिक नीति से नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में योगदान सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला है राजकोषीय नीति। सरकार की आय व ऋण नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति के दो घटक सरकारी व्यय और कर आय के वृत्ताकार प्रवाह से महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कम आय वाले परिवारों को सार्वजनिक व्यय कार्यक्रम के द्वारा हस्तांतरण भुगतान, पेंशन, बेरोजगारी आदि उपलब्ध कराकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके तथा धनिकों की आयों को कमी करने का कर का षड्यंत्र का उपयोग करके समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अगला है व्यापारिक महत्व। विदेशी व्यापार प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। विकासशील अर्थव्यवस्था में तो भुगतान संतुलन की भयंकर समस्या है। भुगतान संतुलन में असामान्यता को दूर करने के लिए निर्यातों व आयातों के संबंध में विवेकपूर्ण नीति की आवश्यकता होती है, जिसकी जानकारी हमें आय के वृत्ताकार प्रवाह से मिलती है। अगला है राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली का आधार। राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली को आय व्यय के वृत्ताकार प्रवाह से काफी सहायता मिलती है। राष्ट्रीय लेखांकन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे पारिवारिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र तथा शेष विश्व क्षेत्र की प्राप्तियों व भुगतान की जानकारी होती है। आय व्यय के चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय लेखांकन का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में आय का वृत्ताकार प्रवाह। आय के वृत्ताकार प्रवाह निम्न अर्थव्यवस्थाओं में हम इस प्रकार से वर्णन है। पहला, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह। दूसरा, द्विक्षेत्रीय बंद मौद्रिक अवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह। दो क्षेत्र कौन से हैं? फर्म और परिवार। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बाजारों की सहायता से आय का वृत्ताकार प्रवाह। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग का आय का वृत्ताकार प्रवाह। तीसरा है त्रयी यानी तीन क्षेत्रीय बंद मौद्रिक अर्थव्यवस्था और आय का वृत्ताकार प्रवाह। चौथा, चतुर्विध यानी चार या खुली मौद्रिक अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह। तीन क्षेत्र में फर्म, परिवार और सरकार आ जाती है। चतुर्थ क्षेत्र में फर्म, परिवार और सरकार के साथ साथ शेष यानी आयात व निर्यात भी शामिल हो जाता है। अब हम पहला करेंगे वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में मुद्रा अस्तित्व में नहीं होती। ऐसी स्थिति में वस्तुओं व सेवाओं का ही गैर मौद्रिक या वास्तविक प्रवाह होता है। सभी सौदे वस्तु विनिमय से तय होते हैं। यह हम मानकर चलते हैं इस व्यवस्था में परिवारों के पास सारे आर्थिक साधन होते हैं और उन साधनों से तैयार वस्तु व सेवाओं के बदले व्यावसायिक फर्मों को प्रदान करते हैं। परिवार अपने साधनों के पारिश्रमिक के रूप में वस्तुएं प्राप्त करते हैं।
जैसा कि इस चित्र में बताया गया है, दो है फर्म और परिवार। परिवार फर्म के पास परिवार के पास आर्थिक साधन है, यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जो फर्म को देते हैं, और फर्म उनकी सहायता से वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित करती है और बदले में परिवार को वस्तु व सेवाएं देती हैं। दूसरा है द्विक्षेत्रीय बंद मौद्रिक अवस्था में आय का वृत्ताकार प्रवाह। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संपादन मुद्रा की सहायता से होता है या लेन देन में मुद्रा का प्रयोग होता है, तो उस मौद्रिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से किसी तरह का आर्थिक संबंध नहीं हो तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया में 3 क्षेत्र होते हैं। प्रथम परिवार, और द्वितीय फर्म, और तृतीय सरकार। जब परिवार और फर्मों के बीच में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हो तो उसे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में 3 तरह का आय का वृत्ताकार प्रवाह होता है, जिसमें पहला है फर्मों और परिवारों के बीच प्रत्यक्ष संबंधों का अंतर्गत आय का वृत्ताकार प्रवाह। हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्र परिवार व फर्मों के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। परिवार तथा फर्म अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिलते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग होता है। अब परिवार अपने आर्थिक साधनों को मुद्रा के बदले में बेचते हैं तथा वह मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के काम आती है। परिवारों द्वारा फर्मों को आर्थिक साधनों के बेचने से मजदूरी, ब्याज, लागत, लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है तथा वह सारी आय फर्मों के लिए व्यावसायिक लागत कहलाती है। परिवारों का व्यय फर्मों की आय होती है। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि आय का प्रवाह वस्तु के प्रवाह के विपरीत होता है। इसमें भुगतान में वस्तुओं की समस्या नहीं रहती। परिवारों को अपने आर्थिक साधनों के बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होती है वह उनकी आय होती है और उनसे वे अपनी इच्छित वस्तुएं व सेवाएं क्रय कर सकते हैं। यहाँ वस्तुओं की बिक्री को साधनों के क्रय से अलग रखा गया है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। 2 क्षेत्र हैं, परिवार और फर्म। परिवार फर्म को आर्थिक साधन बेचती है और बदले में मुद्रा प्राप्त करती है। बदले में फर्म परिवारों को मुद्रा के रूप में आय देता है। फर्म तैयार वस्तुएं सेवाएं करती है और वो परिवार को देती है, और परिवार बदले में परिवारों का उपभोग व्यय यानी वस्तुएं सेवाओं को खरीदने पर जो पैसा खर्च होता है उसको फर्म को देती है। इस प्रकार यह वृत्ताकार प्रवाह चलता है। दूसरा है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बाजारों की सहायता से वृत्ताकार प्रवाह। अर्थव्यवस्था की जटिल प्रक्रिया, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण के कारण दोनों का प्रत्यक्ष संभव नहीं होता। अतः हम ये मानते हैं कि वे दोनों वस्तुओं व बाजार व साधन बाजार की सहायता से आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है, साधन बाजार व वस्तु बाजार को अर्थव्यवस्था में प्रवेश कराते हैं। फर्में अपनी वस्तु व सेवाओं को साधन बाजार में रखते हैं। फर्में साधन बाजार से साधन खरीदती है और वे बदले में पारिश्रमिक के रूप में मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ प्रदान करती है। इसी तरह आय साधन बाजार में के द्वारा फर्मों से वस्तु परिवारों की तरफ आती है और परिवार उस आय को
वस्तु बाजार में रखी वस्तुओं व सेवाओं का क्रय करके पुनः व्यय के रूप में फर्मों तक पहुंचाते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। तीसरा है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बचत व विनियोग का वृत्ताकार प्रवाह। इससे पहले हम ये वाला देख लें। चित्र में देखिए, दो क्षेत्र हैं, परिवार और फर्म। परिवार और फर्म दोनों ही बाजार, वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में ही मिलती है। साधन बाजार में परिवार अपने साधन बेचती है और फर्में साधन लेती हैं, और बदले में भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम के बदले में वो पारिश्रमिक के रूप में मजदूरी, रेंट, लगान, लाभ के रूप में परिवार को देती है, आय देती है। उसके बाद परिवार वस्तु बाजार में रखी हुई वस्तु व सेवाओं को खरीदती है, जो उसके पास साधन बाजार में बेचने पर प्राप्त हुई आय को वो बेचती है, और फर्में जो वस्तु व सेवाएं उत्पादित करता है उनको वस्तु बाजार में बेचने के लिए रखती है। एक तरह से परिवार के द्वारा इन वस्तुओं की मांग की जाती है और पूर्ति फर्मों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार द्विक्षेत्र में वस्तु बाजार व साधन बाजार पाए जाते हैं। तीसरा है अर्थव्यवस्था में उत्पादन संरचना व आर्थिक क्रियाओं का ढांचा उस पद्धति पर भी निर्भर करता है जिसके अनुसार आय प्राप्तकर्ता अपनी आय को खर्च करते हैं। आय का खर्च का ढंग लोगों के उपभोग की अभिरुचियों पर निर्भर करता है। अतः आय व उत्पादन का एक भाग अर्थव्यवस्था के प्रतिवर्ष होने वाले टूट फूट की पुनर्स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह भाग विशुद्ध निवेश व पूंजी निर्माण कहलाता है। शेष उत्पादन उपभोग के लिए छोड़ दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।